आपका बिहार के वैशाली में एक बड़ी वारदात सामने आई है। स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी को लूट लिया गया है। जी हां, सोनपुर रेल मंडल के हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड में स्थित अक्षयवट रायनगर स्टेशन पर मालगाड़ी के डिब्बे को तोड़कर लोगों ने चावल के सैकड़ों बोरी वहां से लूट लिए। इसकी सूचना आरपीएफ और जीआरपी को मिली तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने बराटी उत्तरी गांव में छापा मारकर लूट के चावल कई घरों से बरामद कर लिए हैं। पुलिस को कई बोरे चावल फेंके हुए भी मिले। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। और मुजफ्फरपुर जिला पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार, मादक पदार्थ सहित बाकी सामान बरामद हुआ है। पकड़े गए सभी अपराधी लगातार एनएच और बाकी सड़क पर लूट बाइक की छिनैती की घटना को अंजाम दे रहे थे। पुलिस अधिकारी के निर्देश पर बखरी चौक के पास 2 बाइक पर 4 व्यक्ति सवार होकर आ रहे थे। पुलिस ने बाइक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को देख दोनों भागने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। तो हथियार, मादक पदार्थ सहित 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। विशाल हमारे संवाददाता मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पर। विशाल, क्या कार्रवाई पुलिस ने की है इन तीनों लोगों पर? क्या आरोप है इन पर जिनको गिरफ्तार किया गया है? एनएच और बाकी दूसरे से जिले से जोड़ने वाले जो भी मुख्य मार्ग है, वहाँ पे लगातार बीते 2-3 महीने से लूटपाट की, खासकर बाइक लूट और बाकी अन्य सामग्रियों की लूटपाट का लगातार घटना का जो है वारदात जारी था, जिसको लेकर के पुलिस टीम ने एक विशेष टीम का गठन किया और उसके बाद जो है विशेष जांच के तहत ये 3 अपराधी पकड़े गए हैं, जिनके पास से हथियार, कारतूस और बाकी मादक पदार्थ तो बरामद हुई है। पूछताछ में पता चला है कि ये अंतर जिला अपराधी गिरोह के सदस्य है, जो एक खास पीरियड में एक जिले में अपनी वारदात को अंजाम दिया करते थे, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जेल भेजने की कवायद की जा रही है। और क्या पूछताछ में सामने निकल कर आया है? क्या इससे पहले भी वारदातें हैं जिनको ये लोग अंजाम देते थे? जी बिल्कुल, पुलिस सूत्रों का तो यही कहना है और पुलिस के जो वरीय अधिकारी है उनका कहना है कि पुलिस के द्वारा लगातार जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था वाहन लुटेरों के खिलाफ में, उसमें कई अपराधी पूर्व में पकड़े हैं और सभी एक ही सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। वाहन गिरोह का जो एक नेटवर्क है, वो नेटवर्क के लोग हैं। 4 लोग थे, जिसमें से एक तो भाग गया और बाकी 3 गिरफ्तार हुआ है। बाकी फर्दर इसमें जो है पूछताछ की जा रही है कि किस टाइप से ये लोग अपने इस घटनाओं को ऑपरेट करते थे और कितने और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। चलिए विशाल, आप हमारे साथ बने रहेगा। ये कार्रवाई की है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने और साथ ही साथ बाकी जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार से 2 कैदियों ने दीवार फांदकर फरार होने की कोशिश की है और इसी दौरान जेल परिसर से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसडीएम कुंदन कुमार ने बताया है कि 2 कैदी जेल से फरार होने के लिए दीवार फांदकर भागे, लेकिन जेल कैंपस से बाहर नहीं भाग पाए। उन्हें परिसर में ही गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों कैदियों का साथ जेल में बंद 3 बाकी कैदियों ने इनकी मदद की थी, जिसके बाद उनके ऊपर भी अब कार्रवाई की जाएगी। विशाल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े। विशाल, ये एक बहुत बड़ी चूक है और एक बड़ी वारदात, बड़ी घटना होते होते बची है। कैसे कैदी वहां से भाग गए थे? क्या सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी? पुलिसकर्मी वहां पर नहीं थे? या फिर जिन लोगों ने इसकी मदद की उनसे पूछताछ में कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं? जी निश्चित रूप में ये मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल है और उत्तर बिहार का एकमात्र सेंट्रल जेल है। अति संवेदनशील और काफी सुरक्षित जेल माना जाता है। देर रात की ये घटना है जिसमें 2 कैदी फंदा बना करके बाउंड्री वाल को 2 बाउंड्री वाल है, जिसमें एक बाउंड्री वाल को क्रॉस कर गए थे और दूसरे बाउंड्री वाल के पास ये लोग पकड़े गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सुरक्षा की बड़ी चूक है, बड़ी लापरवाही है। काफी सीसीटीवी और बाकी सिक्योरिटी यहाँ पे 24 घंटे लगे रहते हैं। उसके बावजूद जो है इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं पुलिस और जेल प्रशासन की व्यवस्था पर, सुरक्षा की व्यवस्था पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। एडमिनिस्ट्रेशन की टीम जब रात में आती है, मॉनिटरिंग करती है, तो उसमें पता चलता है कि ये जो भागने वाले 2 कैदी थे वो अपने सहयोगी के अलावा इसमें जेल प्रशासन के 1-2 पुलिस कर्मियों की भी इसमें भूमिका हो सकती है, क्योंकि बिना उनकी जानकारी के कोई भी कैदी इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकता था। खासकर वैसे जेल में जहां पर
अति सुरक्षा की व्यवस्था है। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ाई गई है क्योंकि ऐसी घटनाएं बार बार ना हो। और दूसरा जो आप बता रहे हैं कि कुछ पुलिसकर्मियों के इसमें मिले होने की आशंका है, उनको चिन्हित किया गया है क्योंकि अपने आप में बहुत गंभीर मामला है ये। जी बिल्कुल, ये बेहद गंभीर मामला है। जेल आईजी जो राज्य मुख्यालय का जो जेल विभाग है, उसके जेल आईजी मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल कुछ देर में पहुंचने वाली है और इस मामले की पूरी जानकारी मुख्यालय तक को दी गई है। उसके अलावा विशेष टीम का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी कि वो कैदी आखिर अपने वार्ड से कैसे निकले और इस बीच में अगर भागने का प्रयास किया, फंदा कहाँ से आया और भागने का प्रयास किया तो क्या इसकी जानकारी सीसीटीवी और बाकी अन्य चीजों में आ पाई थी या नहीं आ पाई थी। नहीं आ पाई थी तो इसकी जानकारी उनको क्यों नहीं दी गई, क्योंकि भागने के क्रम में स्थानीय लोग जो आसपास के लोग हैं उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि ये लोग भाग रहे हैं और इस बीच में जेल प्रशासन को इस बात की थोड़ी भी जानकारी नहीं हो पाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। और मधुबनी की बिस्फी थाना क्षेत्र में बीते दिन महिला की हत्या में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला की हत्या का आरोपी उसका प्रेमी ही निकला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि 15 अप्रैल को बिस्फी थाना के छजवा गांव में एक युवती का विक्षत शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की थी और इस मामले में उन्होंने युवती के प्रेमी मनोज मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। और इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने भी बताया कि प्रेमी युगल देर शाम साथ में कहीं जा रहे थे। इसी दौरान महिला के मोबाइल पर किसी युवक का फोन आया, जिस पर मनोज काफी ज्यादा गुस्सा हुआ था, जिसके बाद मनोज ने युवती को उसे बात करने से मना किया, लेकिन वो नहीं मानी, जिसके बाद प्रेमी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये बिस्फी थाना कांड संख्या 75/21 जो 15/4/21 जो घटना घटी है, उसमें वादी द्वारा केस किया गया था उनके परिवार पर। लेकिन अनुसंधान के क्रम में वैज्ञानिक अनुसंधान क्रम हमारे थाना प्रभारी द्वारा यह संजय कुमार द्वारा यह काफ़ी सूझबूझ के साथ इस काम का उद्भेदन किया गया, जिसमें पहले मोबाइल बरामद हुआ। मोबाइल के आधार पर इस अभियुक्त के पास पहुंचा। अभियुक्त नाम मनोज कुमार मंडल। ये मृतका विनीता देवी जो है, इससे इसका प्रेम संबंध था। उस दिन जिस दिन मंगलवार को ये निकला और रास्ते में साथ था सिर्फ किसी लड़का का मोबाइल नंबर आ गया इस पर। इसको चीर हुआ, तुम दूसरे से क्यों बात करती हो। जिसका कारण हुआ वो बोली कि हम बात करेंगे। जिसका कारण हुआ ये गला दबाकर गाछी में आप लोग देखे भी है, ये हत्या कर दिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।